जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस 2.0 में। आप सभी के सामने फिर से लेकर आ गए हैं केजी क्लासेस 2.0। ठीक है, आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे आप सभी बच्चे और अच्छी से दिशा दे रहे होंगे 2027 को लेकर। ठीक है, आप लोग जो है 2027 को लेकर यानी कि क्या है सीरियस से तैयारी कीजिए। और आपके सामने हाजिर है केजी क्लासेस 2.0 और आप सभी को मैथ का क्लास जो है आप सभी को देने वाले कृष्णा सर। ठीक है, आइए आपके सामने दिया है। आज हम लोग का चैप्टर जो रहेगा 1 यानी कि 1.2 1.2 यानी कि चैप्टर जो रहेगा आपके सामने रहेगा। उसका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस प्रकार है, देखिए निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, आइए 140 दिया है, 140 को खंडन कर दीजिए। आइए आपको यहां से दिखाते हैं, 140 हो गया 140। तो 2 से कीजिएगा तो 70 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा 35 हो जाएगा, फिर 5 से कीजिएगा 7 आ जाएगा और 7 से कीजिएगा 1 बार मिल जाएगा ना। बस अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 140 का, देखिए 2 को वो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 ठे, 2 की संख्या 2 ठे, देखिए 2 1 हो गया 2 हो गया, 5 1 है 7 1 है, तो क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको कुछ करना है। ठीक है, यही आपको करना है इस क्वेश्चन में और सभी का सभी इसी तरह बनेगा, आपको करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देख लेते हैं। 156 को तोड़ते हैं 2 से, 2 7 14 हो जाएगा, 1 6 2 8 16, फिर 2 से भागा देते हैं तो 2 से क्या हो जाएगा 2 6 होगा, 1 8 2 18, फिर क्या हो जाएगा साथियों 3 से 13 3 39, फिर 3 से 13 से हो जाएगा 13 कम 13। ठीक है, को 2 है, 2 को 2 1 3 1 13 हो गया। तो लिखेंगे क्या 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 ठे 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। आपके सामने है ये वाला 3 ठे। एक और इसको देख लीजिए क्या दिया है, तीसरा नंबर पर है। आप नोट्स जो है तैयार करते चलिएगा, आप जो है नोट्स जो है शुरुआत से करते चलिएगा, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप काम करते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा कि आपको जो है बोझ नहीं पड़ेगा, एक बार जो है बोझ अधिक नहीं पड़ेगा, जिसके कारण से आप जो है कभी तनाव में नहीं हो सकते हैं। आप रोज का प्रक्रिया करते रहिएगा ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको उसी दिन का प्रक्रिया संपन्न करना होगा। और नहीं, अगर आप रोज का प्रक्रिया संपन्न नहीं करते जाइएगा बच्चों, तो एक दिन ऐसा आएगा कि रोज का प्रक्रिया बचते बचते एक बर्डन बन जाएगा, आपको बोझ बन जाएगा और उस समय आपके मानसिक तनाव बन जाएगा, जो कि आप अच्छे काम नहीं कर सकते हैं बिहार बोर्ड के लिए, माता पिता के लिए, गुरु के लिए और अपने समाज के लिए, देश के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप डेली का काम डेली कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ से 5 2 7 7 3 10 10 8 18, ये 3 से कटेगा पक्का है, 2 से तो कटेगा नहीं। आप सभी को मैंने बताया हूँ कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई एक होना चाहिए। तो 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3 दूना के 6, 2 2 3 7 21, एक बच्चे का 5, 3 5 15 हो जाएगा। फिर देख लीजिए 2 1 3 7 3 10 10 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 4 के 12, 3 दूना के 6 होगा, एक बच्चे का 3 5 15 होगा। फिर देख लीजिए तो 4 2 6 6 5 6 5 11 होगा, नहीं कटेगा। फिर 5 से कटाते हैं, 5 5 8 40, 2 50 25 कटेगा, देख लीजिए तो 5 8 40 होगा, 2 बच्चे का 5 50 25, ठीक है। अब फिर 5 से कट लेते हैं, 17 5 85 हो जाएगा, फिर 17 से कटा लीजिए एक बार में। लिखेंगे अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड आपका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 का है 2 ठे, 3 कितने हैं साथियों 2 ठे, तो आप ले लीजिए 2 ठे, 3 पर 2 हो जाएगा, गुणे अब देखिए 5 5 2 ठे है तो 5 पर 2 हो जाएगा,
गुणे 17। अगर कहीं आप कहिएगा कि ये अगर ऑप्शन में नहीं दिया या आपके सवाल में नहीं आया साथियों, तो उसके लिए घबराइएगा जी। 3 क्या करेगा, डबल बार कर सकता है, अब 5 का बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, फिर 17 हो गया। ये आपका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब वैसी संख्या, पहले अभाज्य का मतलब वैसी संख्या सिर्फ एक अपने से कटे, किसी अन्य से नहीं कटे। अगर आपके पास यहाँ पर 3 दिया है तो 3 एक से कटेगा, 3 से कटेगा, अन्य कोई संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य है। और ये सभी के सभी ऐसी संख्याएं हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, आ गया जी। एक सवाल ये दिया है, एक सवाल ये दिया है, बोलिए कौन सा सवाल हल करें। आप लोग इसको कर लीजिएगा, होमवर्क में रहेगा, कुछ करना नहीं, तोड़ना है। आपको होमवर्क में देते हैं 7429 को कर लीजिएगा, एक ये हल कर देते हैं। ठीक है, जगह भी है, कर लेते हैं, और जगह नहीं है इसलिए आप इसको कर लीजिएगा। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आप नंबर देकर बनाइएगा। तो इसको 5 से कटाइए, 1 हो जाएगा, 0 0, ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, क से कटेगा, 7 से कटेगा, देख लीजिए, 7 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा, 6 से तो कटने वाला नहीं है। ठीक है, 7 से देख लेते हैं कट जाएगा कि नहीं, 7 3 0 7 28, 28 हो जाएगा, 2 1, देखते हैं, 7 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, देखिए 3 बच्चेगा, 0 7 4 28, 4 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर 30 में से 28 घटाइएगा तो 2 बच्चेगा, 2 1 होगा, 21 बनेगा, 17 के 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 11 से देख लीजिए, 11 से भी कटेगा, 11 से कटाइएगा तो 11 एकम 11, कब बचेगा, 3 बचेगा, 11 तिहाई 33 हो जाएगा। फिर 3 से क से कटेगा, 13 से कट गया एक बार में। अब लिखिएगा अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका ये क्वेश्चन पहला समाप्त होता है। एक क्वेश्चन ये जो है आपको होमवर्क में दिया हूँ, इसी तरह सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों बना लीजिएगा। ठीक है, आशा है कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। छाप लीजिए। आगे ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। आपको जांच भी करना है। सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, करेंगे। ठीक है, आइए आपके सामने ये है 26 को लिख सकते हैं क्या, 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 13 दूना के 26, 2 गुणे 13 हो जाएगा। आप लोग सोल्व जरूर लिख लीजिएगा साथियों। ठीक है, सोल्व लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखिए बिहार बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिहार बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं। आप लोगों को सोल्व लिखना अति आवश्यक है। ठीक है, हल लिखना जरूरी है। फिर इसके बाद देखिए 91 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आप सभी के सामने हो जाएगा। अब 13 सते क्या होगा, 91 होगा, तो 7 गुणे 13 हो जाएगा, 13 सते 91। एलसीएम किसको कहा जाता है, एलसीएम एलसीएम ज्ञात करना है तो दोनों में से चुनाव कीजिए। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, किसी एक में रहेगा दूसरे में नहीं रहेगा तब भी लेना होगा, ले लेंगे। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, किसी एक में उपस्थित रहे दूसरा में उपस्थित नहीं रहेगा तब भी एलसीएम में लिया जाता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 7 ले लीजिएगा। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है,
तो दोनों में जो उपस्थित रहेगा 13, चाहे कोई भी संख्या, तो एलसीएम में सबसे बड़े वाला मान लिया जाता है और एचसीएफ में छोटा वाला मान। तो यहाँ पर दोनों इक्वल है इसलिए 1 लेंगे, यानी 13 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 सतह 14 हो जाएगा। 14 में 13 का गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 क्या है 42 के 2 हाथ से लगेगा 4, 14 14 14 4 18, 182। इसका कितना आया 182। 182 क्या आया, एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ आपको ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना होगा, एचसीएफ। आइए, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जब दोनों में मिलेगा, दोनों में मिलेगा तो छोटा मान। तो दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है इसलिए इसको नहीं लेंगे। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसको नहीं लेंगे। जब मिलेगा तो ही लेंगे, अब मिलेगा तो छोटा मान लेंगे, बड़ा मान नहीं लेंगे। देखिए एचसीएफ के लिए मिलना जरूरी है, नहीं मिलेगा, दोनों में कुछ भी नहीं मिलेगा तो 1 होगा, अब मिलेगा तो छोटा वाला मान लेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है तो 13 हो जाएगा, इसका 13 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ तक तो हो गया। फिर इसके बाद जगह भी बड़ा कम है, कोई उपाय कर लेते हैं। आइए, आप है तो हम तो उपाय करिए लेंगे। आइए, क्या ज्ञात करना है, जांच करना है ना, तो जांच कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे, जांच विधि से। जांच विधि, जांच विधि में क्या होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या, क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम 182 है, 182 गुणे एचसीएफ क्या है 13 है, बराबर पहली संख्या, इसको 26 को पहली संख्या माने थे, 26 हो गया और 91 हो जाएगा। ठीक है, 91, 26 गुणे 91। अब गुणा कीजिए, 13 दुना के, अब गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 182 में 13 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दुना के 6, 3 और 24 के 4, 3 2 6 होगा। फिर से कर लीजिए साथियों, 3 में 2 का 3 दुना के 6, 3 और 24 के 4, 3 यानी कि 3 2 5 होगा, सॉरी 5 होगा, क्या होगा 5 होगा, यहाँ पर 5 हो गया, 5 अभी तो 5 यहाँ हुआ। 1 दुना के 2 हो जाएगा, 1 काटे 8, 1 6 4 से 6 यानी 4 6 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 1 2, 23 66 आया, 23 66। अब यहाँ से भी देख लीजिए, 26 91 में 26 91 ये हो जाएगा 6 9 6 54, 2 हो जाएगा 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 1 2, 2366 आया ना, 2366 यहाँ पर भी आ गया साथियों। तो यहाँ पर जब 23 क्या बोला है, ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच की दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एलसीएफ। एचसीएफ बराबर यानी कि एलसीएम सॉरी एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया ना, ये जांच हुआ। अगर दोनों का मान बराबर नहीं आता तो गलत हो जाता, दोनों का मान जब बराबर आ गया सत्य है। ये क्या है, सत्य है। छाप लीजिए, यहां से छापने की प्रयास कीजिए। आइए अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको सेटिंग करने चलेंगे। आइए देखिए, 510 दिया है, 92 दिया है। ठीक है, पहली संख्या मान लेते हैं। आप सोल्व जरूर लिख लीजिएगा,
मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग को सोल्व लिखना है। क्या लिखना है? सोल्व। आप लोग भूलिएगा नहीं जी। पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या 510 है। दूसरी संख्या क्या है? 92 है। पहली संख्या क्या है? 510, दूसरी संख्या है 92। अब इसको वही विधि से करना है। आप करिए, पहले इसको तोड़ लीजिए। 510 को तोड़िएगा 2 से तो क्या आएगा? 2 दूना के 4, 1 1 2 5 10 हो जाएगा। फिर 1 0 2 5 10, 5 5 10 दोबारा 3 से कटेगा। 3 और 24, 1 5 3 5 15, 17 5 85 होगा। 5 17 यहाँ होगा। ठीक है। फिर इसके बाद 92 है, 92 कर लीजिए। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 1 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा 23 बार में, अब 23 हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है। अब लिखेंगे क्या? आपके सामने लिखेंगे क्या? आइए देखिए। अतः अभाज्य कितना का? 510 का भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है? कितना है? 2 3 5 17, 2 3 5 17। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? और 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 2 23। इसको लिख सकते हैं क्या है? 2 पर स्क्वायर गुणे 23। ठीक है। ये रहा आपके सामने। अब इसके बाद यहाँ पर और कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एलसीएम बराबर हो जाएगा, देखिए दोनों में मिल के आ रहे हैं, दोनों में क्या मिल रहा है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। तो मैंने आप सभी को बताया कि जब मिलेगा तो दोनों में एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो जो दोनों में मिलेगा तो सबसे बड़ा मान लेंगे। तो यहाँ पर 2 पर घाते 1 होगा और 2 पर घाते 2, तो 2 पर घाते 2 बड़ा है, इसलिए 2 पर घाते 2 लेंगे। ठीक है। फिर गुणे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। मैंने बताया कि दोनों में अगर उपस्थित रहेगा तो ठीक है, नहीं उपस्थित रहेगा, किसी एक में उपस्थित रहेगा तभी उसे लेना है। इसमें 3 इसमें 3 नहीं है तो क्या करेंगे? लेंगे। 3 ले लिए। फिर इसमें 5 इसमें नहीं है, 5 ले लिए। फिर इसमें 17 इसमें नहीं है, 17 ले लिए। अब गुणे 23, इसमें 23 इसमें नहीं है। 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 हो गया। गुणे 17 गुणे 23, गुणा कर लीजिए। तो गुणा कीजिए, गुणा करिएगा तो आपके सामने क्या आएगा? गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? 17 छके 102, 102 यानी कि इतना आ जाएगा 23। गुणा करिए तो 102 में 23 का गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6 0 3, 2 दूना के 4 0 2 हो जाएगा। 6 4 3 2 कितना आ जाएगा? इतना आ गया। इस पर एगो 0 बैठा लीजिए क्योंकि एगो 0 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 4 6 0। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना होगा? HCF बराबर, अरे तुम नहीं मिटो, HCF बराबर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए मैंने आप सभी को बताया जब दोनों में मिलेगा उसी को केवल करना है चिंता, और बाकी सबको छोड़ देना है। इसमें 2 है, इसमें भी है, तो दोनों में से छोटा कौन है? 2 है, तो 2 ले लिए वो। फिर गुणे, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, नहीं लेंगे। इसमें 5 इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। इसमें 17 इसमें नहीं है, नहीं लेंगे, सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया बस। अब हमको क्या करना है? जांच विधि से, जांच विधि से, जांच विधि से, जांच विधि से क्या करेंगे? अभी इसको ये देख रहे हैं ना सवाल, इसको अभी इसको किनारे रख लीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको नहीं लिखिएगा क्योंकि देखिए जगह है, जितना जगह है उतना पहले हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद उसको देखेंगे, नहीं तो अगला पेज में लेंगे। ठीक है। आइए देखिए, तो यहाँ पर क्या है? हो जाएगा पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या कितना है देखिए 510 है, 510 गुणे दूसरी संख्या देखिए किधर है 92 है, 92 बराबर आपके सामने क्या है एलसीएम 23,460, 23,460 हो गया और गुणे 2। ठीक है, अब देखिए कर लेते हैं गुणा। देखिए 51 में चाहे 92 में इतना से करेंगे तो कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। पहले 5 दूना के 10 हो जाएगा, 9 पचे 45, 1 46 हो जाएगा, 2 9 ये 46 हो जाएगा, एक जीरो बैठेगा, 46,920, 46,920 आ गया साथियों। इधर देख लीजिए 0 2 6 के 12 के 2, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना के 4, देखिए 46,920 है, 20 है, दोनों तरफ का बराबर आया ना, कहिएगा हाँ सर कृष्णा सर आ गया, बहुत अच्छी बात है, यही तो लाना है। तो क्या हुआ जांच हुआ संपन्न, जांच हुआ संपन्न, हुआ संपन्न। ठीक है, अगर यही बात यहां पर ये वाला मान एक दूसरे के बराबर नहीं आता, उस कंडीशन में जो है ये क्वेश्चन सही नहीं बनता, उस समय गलत हो जाता। ठीक है, इन दोनों को बराबर आना अति आवश्यक है। अब अपने से मत बराबर कर लीजिएगा कि नहीं चलो बराबर लफ्ज़ करके और हाँ बराबर आ गया है, ऐसा नहीं, प्रेसिस के हिसाब से सही प्रक्रिया करके आप बराबर करिएगा। जब बराबर होगा तो सत्य है, नहीं बराबर होगा तो असत्य हो जाएगा, सही नहीं होगा। सब छाप लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। 336 और 54 दिया है, 336 तीसरा क्वेश्चन है, 336 और 54 क्या दिया है 54। ठीक है, आपके सामने ये दिया है 336 और 54 दिया है, इसको हल करेंगे 336 और 54 को। आइए देखते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 336 को तोड़ते हैं। 336 यहाँ सोल्व लिख लीजिएगा आप, बिना सोल्व लिखे नत और क्या है 54। ठीक है, 336 और 54 है, सोल्व लिख कर बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या मानते हैं, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर 336 और दूसरी संख्या बराबर होगा 54। दोनों हो गया, एक हो गया 54 हो गया, एक हो गया 336। तोड़िए, इसको तोड़िएगा, 54 को तोड़िए पहले, तो 2 से तोड़ेगा 27 बार में, फिर 3 से तोड़िएगा 9 बार में, 3 से तोड़िएगा 3 बार में। ठीक है, फिर इसके बाद 336 को तोड़ लीजिए, इसको तोड़िएगा तो 2 से तोड़िएगा, 2 एकम 2, 1 2 6 के 12, 1 से 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 1 हो जाएगा, 3 7 21। अब लिखिएगा अतः 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड आपके सामने हो गया। तो लिखिएगा क्या, देखिए 1 2 है, फिर को 3 है, 1 2 3, 3 पर गाते 3 हो जाएगा। फिर देखिए 336 का और 336 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा देख लीजिए, कगो है 1 2 3, 4 को 2 है, 2 पर गाते 4 हो जाएगा, और गुणे 3 गुणे 7। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं। ठीक है,
आइए, एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में से बड़ा कौन है, 2 पर घाते 4, 2 पर घाते 4 हो जाएगा, गुणे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 यहाँ पर एक घात है इसका, और 3 पर घाते 3, तो 3 पर घाते 3 बड़ा है, तो 3 पर घाते 3 हो जाएगा, गुणे इसमें 7, इसमें नहीं है तो 7 ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार कर लीजिएगा, 3 का 3 बार कर लीजिए, गुणे 7, ठीक है। यहाँ पर 2 दूना की 4, दूना के 8, दूना की 16, 16 तिया 48, 48 में 3 का कर लीजिएगा, 3 और 24 के 4, अच्छा है 16 हो गया, एक के बार करते हैं, देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 तिया 48, 48 में तितली के 9, 9 सत्ते 63 करते हैं, तितली के 9 सत्ते 63, 48 में 48 में 63 का करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 63 हो गया, देखिए कैसे 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 तिया 48 होता है, तो ये 48 हो गया, तितली के 9, 9 सत्ते 63 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 38 के 24 के 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद 8 6 के 48, 48 49 50 हो जाएगा, फिर 4 तिया 12 के 2, 6 चौके 24, 24 25 होगा, ठीक है, 4 तिया 12 के 2, 6 चौके 24 1 25, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 5 10 के 0 2 1 3, 3024 आ जाएगा, 3024, यहाँ से 3024 आया, ठीक है, 3024 आ गया। अब हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, HCF देखिए 2 है इस पर, 2 पर घाते 4 है, तो मैंने बताया HCF में छोटा मान लेना है, मिलने वाला, तो 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें 3 पर घाते 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है, 3 है, ये 7 इसमें नहीं है, जब दोनों में नहीं मिलेगा तब नहीं लेना है, ठीक है, तो 2 ते 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हल यहाँ तक तो कर लिए, अब लिखेंगे जांच विधि से, जांच विधि से, ठीक है, जांच विधि से क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम गुणे HCF, आपके सामने हो गया, ठीक है। अब पहली संख्या है क्या, 336 है, 336 हो जाएगा, गुणे 54 हो जाएगा, बराबर एलसीएम का मान देखिए कितना है, 3024 है, और गुणे क्या है, 6 है, HCF का मान 6 है। अब इसका गुणा कर लेते हैं 336 में 54 का, तो देखिए गुणा कर लीजिए, 4 में 6 का 6 चौके 24, 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2, 4 तिया 12 13 14 के 4, 4 तिया 12 12 1 13 हो जाएगा, देखिए 6 चौके 24 के 4, 4 तिया 12 1 13 14 के 4, 4 तिया 12 1 13 हो जाएगा, 5 6 के 30 के 0, 5 6 के 30, 5 तिया 15 15 3 18 हो जाएगा, 5 6 के 30 के 0, 5 तिया 15 15 3 18 8, 5 तिया 15 1 16, 4 4 और 3 11 के 1, 6 1 7 1 8, 8 1 1 हो जाएगा, 18,144, 18,144 आ जाओ, 18,144, ठीक है, 18 1 4 4 बराबर 6 चौके 24 के 4, 6 दूना के 12, 13 14 के 4, हासिल 1, यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18, देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों हुआ, दोनों बराबर आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS हुआ, तो ये इसलिए क्या हुआ, जांच विधि संपन्न हुआ, जांच विधि संपन्न हुआ, ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा, ठीक है। इस तरह ये सवाल जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना ही पर रहने दे, बहुत लंबा हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।